हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में और आज हम देखेंगे कुछ मुख्य विशेषताएं और मुख्य जानकारी जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे कि उत्पत्ति का अर्थ क्या है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और हम इस पुस्तक में से ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जो मालूम होना ज़रूरी है। उत्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति का अर्थ जन्म या सृष्टि की रचना होना या रचना करना, अर्थात नई अवस्था का प्रारंभ, या फिर आप इसे नई अवस्था में प्रवेश करना भी कह सकते हैं। यह पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकों में से पहली पुस्तक है। इस पुस्तक को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? इस पुस्तक को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अध्याय 1 से अध्याय 11 तक सृष्टि अवस्था। दूसरा, अध्याय 12 से अध्याय 50 तक कुलपति या वंश की अवस्था। और हम इन दोनों भागों को एक एक करके देखेंगे और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और भी ज़्यादा जानकारी को हासिल करेंगे। तो हम पहले भाग को पहले देखेंगे। पहला भाग अध्याय 1 से अध्याय 11 तक हमें किन घटनाओं को प्रकट करता है। अध्याय 1 से अध्याय 11 तक ऐसी मुख्य बातें हैं जो हम देख सकते हैं और उनकी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। इन अध्यायों में हमको 3 मुख्य पुरुषों के बारे में बताया गया है: आदम, हानोक, नूह। और 4 घटनाओं का जिक्र भी ये अध्याय करते हैं: सृष्टि, मानव जाति का संबंध का टूटना, जल प्रलय और बाबुल का गुम्मट। और यही कुछ ऐसे अध्याय हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 2 और 3। और इन अध्यायों में हमें सीखने को मिलता है कि पहला मनुष्य आदम की सृष्टि की गई और पहले मनुष्य का जन्म हुआ। अध्याय 1 वचन 26, अध्याय 2 वचन 27, अध्याय 4 वचन 1। ये अध्याय ऐसे हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि पहले मनुष्य की हत्या हुई और पहला मनुष्य बिन मरे ऊपर उठा लिया गया। अध्याय 4 वचन 8, अध्याय 5 वचन 24। इस पुस्तक में परमेश्वर की महिमा हम सृष्टि में देख सकते हैं। अध्याय 1 वचन 1, परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार हम अध्याय 6 वचन 8 में साफ रीति से देख सकते हैं। यह भाग हमें प्रथम मानव धर्म और परमेश्वर के ईश्वरीय छुटकारे का उदाहरण देकर बहुत सी जानकारी को हासिल कराता है। और ऐसी कौन से अध्याय हैं जिनके अंदर हम प्रमुख घटनाओं को देखते हैं? 4 मुख्य बातें जो हम इस पुस्तक में पहले भाग में देखते हैं। पहला, सृष्टि की रचना, अध्याय 1 से अध्याय 2। मानव जाति का पाप और भ्रष्ट हो जाना या दूषित हो जाना, अध्याय 3 वचन 1 से लेकर अध्याय 5 तक। सारी मानव जाति पर जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर का दंड, अध्याय 6 वचन 1 से अध्याय 9 तक। मानव जाति में भाषा की गड़बड़ाहट का होना,
अध्याय 10 और अध्याय 11। ये पहला ऐसा भाग है जो हमें कुछ मुख्य घटनाओं को दर्शाता है और इन सब बातों की जानकारी देता है।